नमस्कार, मैं साहिर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। पूरे भारत में चुनावी माहौल चल रहा है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है नज़दीक हैं और 2024 आ चुकी है और चुनाव भी नज़दीक आ चुके हैं। बहुत जल्द आचार संहिता लागू होने वाली है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और पहली सूची में, क्योंकि अभी हम भिंड दतिया क्षेत्र में हैं तो भिंड दतिया क्षेत्र की बात करेंगे। भिंड दतिया क्षेत्र से सभी भाजपा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसे कि पहले सांसद यहाँ से संध्या राय जी थी और उन्हीं को दोबारा रिपीट किया गया है उम्मीदवार के रूप में। तो कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? भारत माता की जय। लोकसभा चुनाव में निश्चित ही हम पूरे भारत में 400 सीटें जीतेंगे। और रही बात दतिया भिंड की, तो विगत 40 वर्षों से हम जीतते चले आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार सीट फंसने वाली है भिंड दतिया की। जब उस समय हम जीतते थे, जिस समय कांग्रेस प्रचंड बहुमत से पूरे भारत में आती थी, जिस समय हम दतिया भिंड जीतते थे, आज तो कांग्रेस बची ही नहीं है। कांग्रेस के जो थे वो हमारे भाई हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस बार इतिहास बदलेगा। भिंड दतिया क्षेत्र से जो संभावित उम्मीदवार हैं वो फूल सिंह बरैया हो सकते हैं। क्या मानते हैं, टक्कर किससे होगी, फूल सिंह बरैया से या देवासी जरारिया से? कांग्रेस भाई बची ही नहीं है। कांग्रेस में जो थे वो आ चुके हैं और जो शेष बचे हैं ओनली 10 दिन का आप वेट करो, वो भी आ जाएंगे। कांग्रेस मध्य प्रदेश में रहेगी नहीं। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी हमारा आपका वादा है। मोदी की गारंटी पूर्ण होने की गारंटी। की जीत का मूल मंत्र क्या है? जीत का मूल मंत्र ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 4 वर्ग को लेकर चल रहे हैं। 4 वर्ग, 4 वर्ग में कौन कौन से आते हैं? युवा, महिलाएं, गरीब लोग। गरीब में जो गरीब हैं, यादव जाटव कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। गरीब वर्ग 4 है तो गरीब, और एक हमारा वर्ग है किसान। इनको लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर के चल रहे हैं। 4 वर्ग की लड़ाई है, जिस चारों वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, ये भारत माँ के सेवक हैं, भारत माँ के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। ये किसी एक के नहीं, हम अपने लिए काम नहीं करते, हम देश के लिए काम करते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए हम इस बार 400 पार मोदी सरकार इस बार जरूर आएगी। भारत माता क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार? और जो प्रत्याशी यहाँ से संध्या राय जी हैं। संध्या राय जी तो हैं। संध्या राय जी ने इस विधानसभा में कुछ देखा तो नहीं। अकेले संध्या राय नरेंद्र मोदी के नाम पे जरूर स्पष्ट जीतेंगी, क्लियर है। पहले जीती थी वे 1,20,000 से, अब ये 2.5 लाख से जीतेंगे। वाह, जय श्री राम, जय श्री राम के नाम पर जीतेंगे, अपने व्यक्तिगत चेहरे के नाम पर नहीं जीतेंगे। वो तो मोदी के नाम से, मोदी के नाम पर जीतेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार के नाम पर, मोदी के नाम पर जय श्री राम, मोदी सरकार। एक बार मोदी सरकार, फिर से मोदी की गारंटी पूर्ण होने की गारंटी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे कि सभी लोग यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के सपोर्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्ता हैं, तो सपोर्टर जाहिर बातें होंगे ही। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार आप देख रहे हैं, जैसे कि इनके साथ हमारा वार्तालाप चल रहा है, तो एक भक्त की तरह ये लोग बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से भक्त होते हैं वो अपने भगवान की तरह भगवान के लिए बात करते हैं, उसी प्रकार ये नरेंद्र मोदी जी के लिए बात कर रहे हैं। तो भाई आप लोग ऐसे बात कर रहे हैं मोदी जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे उनकी उपलब्धियों के बारे में? आज एक गरीब जो हजारों वर्ष से कच्ची झोपड़ी में रहता था, टपकती हुई छत में रहता था, आज मोदी जी ने उसको घर बनाया, दिया है। उससे पूछो कि विकास क्या होता है। आज जो हमारी माँ और बहन कई सालों से धुएं में रोटी बनाती थी, उस बहन को गैस सिलेंडर मिला है, उससे पूछो क्या है मोदी जी। आज बहन साथ में कहती है कि सिलेंडर महंगा भी कर दिया। कल से 100 रुपए सस्ता भी हो गया, कल से 100 रुपए सस्ता हुआ है और बहनों को तो सस्ता है ही। रेट है अंतर्राष्ट्रीय रेट हैं और रेट के संगे संगे सब्सिडी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है। और राम मंदिर को लेकर क्या कहना? देखिए, मैं आपको बताऊं साहिर अली जी, एक अच्छी बात है। आपने देखा होगा
कि हमारे प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ये है कि उनके पास अपना खुद का निजी मकान नहीं है, उनके पास अपने बैंकों में खाते नहीं हैं, उनके पास कोई धन दौलत नहीं है, वो उनका परिवार पूरा भारतवर्ष है। 140 करोड़ जो जनसंख्या है वो मोदी जी का परिवार है, हम मोदी जी के परिवार के व्यक्ति हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को कहाँ आप लगा रहे हैं, कोई है ही नहीं तुलना में। आप 400 पार नहीं वो तो आगे चल के सभी को जमानत जब्त करा देंगे, ये स्थिति आएगी आगे चल के। एक ही रहेगा, एक सब पे भारी रहेगा। ये देशभक्ति है, ये निष्ठा है, ये ईमानदारी है। अगर कोई तुलना करे मोदी जी की तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि इस बार फिर 400 पार होगा, होके रहेगी। भाजपा सरकार जीतेगी, पूर्ण बहुमत से जीतेगी, कोई टक्कर में नहीं है। जो राम के विरोध में है, जो अपने आराध्य को भूल गए, जिनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो चुकी है, जो भगवान को भी ठुकराने लगे, वो कैसे जीतेंगे? जिनके अंदर धैर्यता ही खत्म हो गई है। अब तो वो अपने होश खो बैठे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। राम मंदिर पे ही ऑक्शन उठा दिया। राम कौन है? उन पे ही अब सारा विश्व जानता है कि राम भगवान है। भगवान ने जन्म लिया, विष्णु भगवान का अवतार है राम, और इसके बाद में भी आप कहते हैं कौन है राम? ये तो बौखलाहट। इसी का लाभ हमें और ज्यादा हो रहा है। ये जो प्रभु रामचंद्र जी को भूल गए, वो अपने आप को ही भूल गए, वो खत्म हो जाएंगे वो आगे। यहाँ पर जैसे श्री राम की बात चल रही है, ये सत्य बात है कि भारत के आराध्य हैं श्री राम, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के हों। लेकिन हम यहाँ पर बातचीत करेंगे राम मंदिर को लेकर। विपक्ष का कहना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है वो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हुई है। इसका जो है एक स्वार्थ है भारतीय जनता पार्टी का। कोई स्वार्थ नहीं है, बिल्कुल कैसा भी स्वार्थ नहीं है। ये हमने एक ही कह दिया, हमारे मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि 140 करोड़ जनसंख्या वो मेरा परिवार है। मोदी जी किसके लिए करेंगे? परिवार तो 140 करोड़ जनसंख्या। साथ ही उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता तो जो सनातन धर्म के चारों पीठ के चार